वेलकम दोस्तों। तो आप काफी एक्साइटेड है। यस, मैंने प्राइवेट कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया। वो लोग नए नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं और सब लोग बहुत खुश है ना। छोटू, हाँ, छोटू से भी लोग बात करना चाहते हैं। तो ये तो बहुत शर्मा रहा है। अच्छा, नहीं शर्माता है, ये तो सबका फ्रेंड है। ओके ओके, ग्रेट। तो दोस्तों, हम लोग अभी पेंसिल का सारा टेक्निक जो हमने देखा, उसका टूल्स जो है, पेंसिल के डिफरेंट डिफरेंट टूल्स, उसको यूज कैसे करने हैं, है ना। वो टूल्स के बारे में समझा और थोड़ा सा उसका रेंडरिंग देखा। अब आज हम देखने वाले हैं कि रेंडरिंग में हम उसको मर्जिंग कैसे करते हैं। पेंसिल अगर आप शेडिंग कर रहे हो, मान लो कुछ आप पोर्ट्रेट बना रहे हो, कोई स्टिल लाइफ कॉम्पोजिशन बना रहे हो, जैसे कि आप ये देख रहे हो स्टिल लाइफ कॉम्पोजिशन है। ये सब आपको एंट्रेंस एग्जाम या फिर सीबीएसई बोर्ड एलिमेंट्री इंटरमीडिएट एग्जाम में या फिर आपके ड्राइंग क्लासेस में आप बच्चों को सिखा सकते हैं, वहां ये आपको काम आएगा। तो ये पेंसिल की शेडिंग, लाइट टू डार्क, उसको मर्जिंग करना, उसको इरेज करके कुछ इफेक्ट देना, ये सब हम प्लस एंड माइनस सिस्टम सीखेंगे आज के इस सेशन में। तो दोस्तों, छोटू का कहना है कि अगर आपको मजा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं, तो आप जल्द से जल्द लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। और चलिए हम सब लोग मिलके एकदम मीन्स बहुत कुछ क्रिएट करने वाले हैं। और हमें भी मजा आता है जब आप पार्टिसिपेट करते हो, केवल सब्सक्राइब करते हो तब नहीं, जब आप वर्क करते हो। क्योंकि देखो, दो चीजें होती है, एक होता है प्रीचिंग और एक होता है कोचिंग। प्रीचिंग मीन्स हमें आता जाता तो नहीं है, बट हम आपको वचन उपदेश दे रहे हैं। बट यहाँ पे वो नहीं है। जैसा मैंने बोला है कि एक से एक आर्टिस्ट इस मार्केट में है, एक से एक काम करने वाले हैं। तो मैं जो प्रैक्टिस करती हूँ और मुझे जो सक्सेस मिला है इस फील्ड में, ऑनलाइन ट्रेनिंग देने में लोगों को, मैंने ऑफलाइन ट्रेनिंग भी दिया है 1990 से, और उसके बाद मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग भी पूरे वर्ल्ड वाइड में दी हूँ। और मेरे साथ जिन्होंने सीखा है, उन्होंने अपना खुद का एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आर्ट के फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग, क्लासेस, जॉब, प्राइवेट जॉब, ये आर्ट के क्रिएटिविटी से रिलेटेड। और अब ऑनलाइन के जमाना में तो फियर सबका निकल गया ना। पहले तो थोड़ा फियर था कि ऑनलाइन कैसे स्टार्ट करेंगे। यस, तो अब ऑनलाइन में मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग आ गए हैं, तो आप क्यों नहीं, आप क्यों रुक गए हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब आगे समझते हैं। पेंसिल के बारे में तो समझे, टूल्स के बारे में, अब उसका शेडिंग, प्लस माइनस सिस्टम, इरेजिंग सिस्टम, ब्लेंडिंग, मर्जिंग सीखते हैं। और फिर आगे और सीखेंगे। तो आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, तो चले। यस यस दीदी, आज बहुत कुछ हाँ सीखना हाँ, है। चलिए काम करने चलते हैं, और आप लोगों को भी काम करना है। आइए, पेंसिल और पेपर लेकर रेडी हो जाइए। अब मेरे साथ साथ आप ये पेंसिल शेडिंग इस पत्ते पे करेंगे। यहाँ पर जो मैं ये दो पत्ते दिखा रही हूँ वो ओवरलैपिंग है, एक के ऊपर दूसरा पत्ता। अब आप यहाँ पर देखो, मैं पेंसिल को वन पॉइंट से थ्रो कर रही हूँ, मीन्स लेफ़्ट राइट नहीं घिस रही हूँ। पेंसिल को उठा देती हूँ, वन पॉइंट पे पेंसिल को लाती हूँ और उसको स्लोली थ्रो करके शेडिंग जो देती हूँ, दूसरे साइड में लाइट रखती हूँ। तो अगर आपको एक साइड में थोड़ा लाइट रखना है और जिधर डार्क है उधर से पेंसिल को दबाते हुए शेडिंग करना। जो ऊपर हमने लेफ़्ट राइट किया था वैसा नहीं करना है, वैसे में आपको एक साइड में लाइट नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए, मैंने दो पत्ता बनाया है ना, और उसमें वन साइड ऐसा दबाते हुए वन साइड से ऐसा स्ट्रोक थ्रो कर रही हूँ। तो क्या होता है, जहाँ पे हमें डार्क चाहिए वहाँ पे डार्क मिलता है, और जिस साइड में हमको टिप में, लीफ का टिप में या कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसकी जहाँ पे लाइट शेड चाहिए, वहाँ पे आपको पेंसिल का ऐसा लेफ़्ट राइट शेडिंग नहीं करना है। तो ये बात, आप एक टिप है, आप ध्यान रखना, जिधर डार्क है वहाँ से पेंसिल को दबाते हुए शेडिंग देना है। ये बिल्कुल सिंपल है, बाद में तो आप बहुत प्रोफेशनल एडवांस अपने आप सीखते जाएंगे, लेकिन ये मैं बहुत जल्दी फास्ट रिजल्ट के लिए दिखा रही हूँ। कि अभी मैं थोड़ा डार्क पेंसिल लिया, पहले मैंने HB लिया था, अभी मैं थोड़ा 2B ली हूँ, है ना। एक ही बार में 2B नहीं लेना है। तो देखो आप, फिर से मैं क्या कर रही हूँ, जो ऊपर वाला पत्ता है उसमें एक साइड से दबाते हुए स्ट्रोक्स को छोड़ रही हूँ, और बहुत हल्के से करना है। तो दूसरी साइड में आपको क्या होगा, इरेज नहीं करना पड़ेगा। जहाँ पर लाइट चाहिए वो ऑटोमेटिक थोड़ा थोड़ा वहाँ पे लाइट आ रहा है, शेड, है ना। तो जिधर डार्क चाहिए वहाँ पे पेंसिल को दबाते हुए स्ट्रोक्स को पेंसिल का थ्रो करना है। तो आप देखो, अब ये दो पत्ते का मैंने किया, फिर इसमें ओवरलैप दिखाऊंगी।
दो पत्ता जो एक दूसरे के ऊपर आ रहा है। मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, एक पॉट है और एक बाउल है, तो दोनों के में भी ओवरलैपिंग होगा ना, इसलिए आपको ये समझना है। अब आप क्या करेंगे, स्टंप लेंगे, वो जो पेपर स्टंप हमने लास्ट टाइम देखा था, उससे जो भी स्ट्रोक्स है उसको मर्ज कर दो आप, लेकिन उसी तरीके से जैसे आप पेंसिल को थ्रो किए थे। तो जो भी लाइन है ना वो सॉफ्ट हो जाएगी, लाइंस नहीं दिखाएगी। तो पेपर स्टंप इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लाइंस को मर्जिंग करते जाओगे पेपर स्टंप से या फिर ईयरबड से। अब मैं पेंसिल वापस ले रही हूँ, थोड़ा डार्क वाला पेंसिल, और जो ओवरलैप है वहाँ पे एक क्लियर लाइन बना के ले रही हूँ, और उसके नीचे जो नीचे का पत्ता है उधर थोड़ा थोड़ा मैं वहाँ पे डार्क थोड़ा कर दे रही हूँ, थोड़ा थोड़ा स्ट्रोक्स देके। तो ऐसा लगेगा कि एक पत्ता दूसरे के ऊपर है या फिर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर है। मैं आपको असाइनमेंट दूंगी स्टिल लाइफ का, उसमें ऐसे ही आपको 3 ऑब्जेक्ट लेना है। देखिए अभी यहाँ पे 3 पत्ता हो गया, हाँ, हर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रहा है। तो मान लीजिए आप एक पॉट बनाते हैं, एक कप है और एक ग्लास है, तो तीनों को आगे पीछे रख के इसी मेथड में आपको शेडिंग करना रहेगा। तो अभी आप देखिए मैंने थोड़ा सा उसको शेडिंग किया और अब उसको पेपर स्टम्प से उसको मर्ज कर दिया है ना, और वापस वहाँ पे थोड़ा सा लाइन को मैं थोड़ा सा क्लियर की, और नीचे का जो है पार्ट उसको थोड़ा सा शेडिंग किया, मैंने डार्क किया, थोड़ा उसको शेडिंग, बहुत हल्का से, पेंसिल को बहुत नहीं दबाना है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 3 लेयर हमें दिख रहा है ना, 1 2 3 लेयर्स में आ रहा है। और ये मेथड आपको कॉम्पोजिशन में करना है जब हम 3 ऑब्जेक्ट का लेंगे, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग मेथड। पहला हमने कल जो सीखा था वो पेंसिल का शेडिंग, मर्जिंग, स्क्रिबलिंग सब सीखा था। आज हमने उसी को ओवरलैपिंग मेथड में शेडिंग किया है। ओके, देखो मजा आ रहा है ना, बहुत मजा आ रहा है। यस छोटू, कुछ बोलना चाहते हो? हाँ हाँ ओके, दीदी। तो चलो आप बता दो कुछ, Actually, आप क्या आइडिया मैं लेना ना चाहते हो? और एक बहुत ही इजी मेथड इन लोगों को सिखाना चाहता हूँ। उसमें हमें पेंसिल की जरूरत ही नहीं है। क्या पेंसिल की जरूरत नहीं है? हाँ हाँ दीदी, बिना पेंसिल के हम वो शेडिंग कर सकते हैं। कैसे, जल्दी हमें भी बताओ। तो दोस्तों चलिए, अब मैं बता रहा हूँ कि कैसे बिना शेडिंग के, बिना पेंसिल के हम लोग शेडिंग कर सकते हैं। पेंसिल की जरूरत ही नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेफाइट डस्ट से शेडिंग। अब ये ग्रेफाइट डस्ट होता क्या है, तो देखिए ये मैंने डार्क पेंसिल लिया, हाँ 8B, और उसको पेपर पे घिस दिया एक साइड में मैंने, और एक मैंने छोटा सा टिश्यू पेपर लिया, और इधर मैं एक शेप ऐसा बना के रखा हूँ। हाँ अब देखो, ये टिश्यू पेपर लिया और उसको ग्रेफाइट जो मैंने घिसा था ना उसमें थोड़ा काला काला कर दिया, और उससे मैं उसको शेडिंग कर रहा हूँ। देखो देखो देखो, हमें ना पेंसिल की जरूरत है ना स्टम्प की जरूरत है, ऐसे ही वो बहुत चिकना हो गया है ना, बहुत सुंदर और स्मूथ हो गया। तो देखा मेरा आइडिया, ये बस जहाँ डार्क करना है और थोड़ा सा लेके और थोड़ा घिस लेंगे हम, तो इसको हम ग्रेफाइट डस्ट मेथड बोलते हैं। और ये मेरा आइडिया है कि पेंसिल नहीं हो ना तो बाजू वाले से क्या बोलने का, भैया थोड़ा एक बार पेंसिल देना तो, और अपने पेपर में ना थोड़ा उसको घिस लेने का, और फिर काम हो जाएगा। टीचर की मार भी नहीं पड़ेगी और बिना पेंसिल के हमारा होमवर्क भी हो जाएगा, है ना दीदी? अरे वाह, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। तो ये मेथड था। अब इसमें ना ये हो गया, देखो सेकंड में नहीं लगा ना। अब इसमें मैंने एक ये ऐसे लाइन किया, ओके, और वहाँ पे थोड़ा डार्क चाहिए तो वो लाइन के थोड़ा उधर वापस में ऐसा डार्क, उसको थोड़ा थोड़ा पेंसिल से कहीं के डिजाइन पैटर्न कहीं ज़्यादा डार्क से डालना होगा ना तो वो डाल सकता हूँ। लेकिन ये बहुत, मुझे तो यही पसंद है, पेंसिल घिसने से अच्छा ऐसे कर लो और उसके बाद टिश्यू पेपर से थोड़ा थोड़ा उसको घिस दो। और पता है और क्या है, हाँ अब उसको अगर कहीं वाइट करना है तो मैंने रबर लिया, हाँ देखो, और उसको ऐसा उड़ा दिया। तो जहाँ जहाँ मुझे कुछ वाइट पैटर्न चाहिए, डिजाइन चाहिए, तो मैं वहाँ पे ऐसा खींच दूंगा इरेजर से। और जैसा कल दीदी ने बताया था ना, और देखो ये ब्रश से वो डस्ट को निकालना है, हाँ यहाँ पे कुछ कपड़ा यूज नहीं करना।
और कल दीदी ने बताया था ना, इरेजर को हम ब्लेड से कटिंग करके पॉइंट करके भी ऐसा कर सकते हो। तो देखो, जहाँ जहाँ मुझे अंदर में डिजाइन चाहिए ना, मैं रबर से उसको उड़ा देता हूँ। हाँ, उसको गायब कर देता हूँ। देखो, मैंने दबा के उसको गायब कर दिया और ब्रश से उसको झाड़ दिया, तो कितना सुंदर हो गया ना। तो दीदी ने भी जो पेटल बनाया ना, वहां भी कहीं चाहिए ऐसा थोड़ा व्हाइट, तो मैं इरेजर से उड़ा सकता हूँ। ठीक है दीदी, तो अब आप आगे ले लो। यहाँ ये होमवर्क करना है आप लोगों को दोस्तों। अब दीदी आपको बताए कि मुझे तो मजा आ गया। यस दीदी, थैंक यू एवरीवन। हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी सब्सक्राइब बटन दबा देना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। मज़ा आ गया। और ये होमवर्क आप ज़रूर कर लेना। होमवर्क में आप ऐसा कुछ बनाओगे जो है ना, शेडिंग पत्तों का, फिर ये जो भी हमने शेप किया, मर्जिंग, शेडिंग, इरेजिंग सीखा, ये सब ऐसे ऐसे हम लोग हल्का हल्का उसमें वेन्स भी डाल सकते हैं। दीदी ने जो बनाया उसमें वेन्स भी, हम पत्ता है तो वेन्स बना सकते हैं, है ना। तो दोस्तों, अब दीदी आपको बता दो दीदी, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, फिर मुझे मज़ा आ जाता है। हाँ हाँ दोस्तों, छोटू आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता है, आप भी उसका साथ दो, वो भी खुश हो जाता है। तो चलिए, अब आपने जो भी नए लोग हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और कोई भी बात हो तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो लोग कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं वो दिए गए ईमेल आईडी पर फॉर्म भरकर आप सेंड कर सकते हो। तो अब चलो मैं आपको होमवर्क बताती हूँ। आप यहाँ पर देख रहे होंगे मैंने एक छोटा सा पॉट बनाया है। ओके, तो आपने जो ये मेथड सीखा, इसको आपको वो पॉट में शेडिंग करना है। चाहे तो आप पत्ते बनाओ, पत्ते में शेडिंग करो, या एक पॉट ले लो और कुछ उसमें एक दो बाउल ले लो, ग्लास ले लो। तो मैं आगे में कुछ एक सैंपल दिखाती हूँ जो हमारे स्टूडेंट्स लोगों ने पहले किया है। तो ये देखिए, पॉट है और बाउल है, ओवरलैपिंग है। हाँ, एक के पीछे दूसरा है, और सेम वैसे ही शेडिंग हम लोगों ने किया है। और एक और स्टूडेंट का आप काम देखो, इसने 3 ओवरलैपिंग किया है, पॉट, बाउल और एप्पल। तो 3 ओवरलैपिंग हुआ, वो उसका शेडिंग भी हुआ, हाईलाइट भी हुआ जो उसने इरेजर से किया है। और ये 3 ऑब्जेक्ट का ओवरलैपिंग मेथड में आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो आप लोग करिए और ज़रूर अपडेट कीजिए कम्युनिटी में। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नए चीज़ों के साथ। पेंसिल शेडिंग कितना इजी है। कॉटन का यूज, स्टंप का, पेपर स्टंप का यूज और इरेजर का यूज, कितना इजी, कितना इफेक्ट आ जाता है ना। और ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। मीन्स ऐसा बेसिक आर्टिस्ट लोगों को पता है, बट एक आम जैसे कि लोगों को ज्यादा पता नहीं रहता है। बट अब पता हो गया, पता हो गया तो पता हो गया, अब इजी लगने लगा। तो दोस्तों, ये था हमारा पेंसिल का सेकंड पार्ट, जिसमें आपने इसका मर्जिंग, ब्लेंडिंग, शेडिंग, इरेजिंग ये सब सीखा। अब आप ये असाइनमेंट जरूर करना। तो छोटू आप लोगों के लिए असाइनमेंट लेके आया, तो बता दो छोटू असाइनमेंट क्या है। यस दोस्तों, सो पेंसिल वार्म अप एक्सरसाइज एंड तो पेंसिल छोटू ने मर्जिंग बोला आपको शेडिंग। पेंसिल का एक्सरसाइज करना है। सर्कल, वार्म अप एक्सरसाइज, ओवल, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, एंड आज का मर्जिंग, ब्लेंडिंग, इरेजिंग, ये सब आपको एक्सरसाइज करना है। और आप कम्युनिटी में अगर ज्वाइन हुए हो तो वहां आप शेयर करना, आपका काम। अगर जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो आप नीचे दिए गए ईमेल पे या लिंक पे क्लिक करके आप फॉर्म भरकर ज्वाइन हो सकते हैं हमारे प्राइवेट कम्युनिटी को। ओके, तो हम लोग काफी एक्साइटेड है, मैं और छोटू काफी एक्साइटेड है। पता है हमें मजा कब आता है? जब आप लोग काम करते हो, तो आप रिजल्ट कॉच करते हो। तो अगर हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? आप भी ऑनलाइन ट्रेनर बन सकते हो, आपका भी अपना खुद का ट्रेनिंग प्रोग्राम हो सकता है, आप ऑफलाइन भी सिखा सकते हो, ऑन कर सकते हो घर से। आप सैटरडे संडे आप क्लासेस ले सकते हो बच्चों के लिए, स्कूल्स के स्टूडेंट्स के लिए। यस, तो थैंक यू दोस्तों बने रहने के लिए और इतना समय आपका देने के लिए। तो आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए कम्युनिटी को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इनवाइट कीजिए अधिक से अधिक फ्रेंड्स को। और हम लोग मिलते हैं आप नेक्स्ट एपिसोड में। तो मेरे साथ बोलो, वाह क्या बात है। और दोस्तों, जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको ये ई बुक चाहिए तो आप ईमेल करें। थैंक यू।